Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Singh and I am research scholar at IDBHU, who is actually I have created this course. I am going through this course actually myself. I am going through this course and I am creating this content for the UG and PG students. And also, I think it is very much beneficial for PhD scholars also, like who are actually in the PhD like communication domain. So who want to brush their concepts of communication systems, they can also take this course. So I think in the last lecture, we have gone through different types of distributions. So, as you know that this course is actually, in bilingual, like I'm using Hindi as well as English. So last time we have gone through binomial distribution thoroughly, and I think we have gone through uniform distribution. So today our topic is exponential distribution. So we have to go this topic very sincerely because these distributions have very much importance in upcoming lectures. So हमारे पास क्या है कि हम डिस्कस करेंगे आज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने क्या कहा कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल जो भी होता है, हमने कहा कि एक रैंडम वेरिएबल है क्या. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो कि आपके पास सैंपल स्पेस में जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं जब भी आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं. व्हेन यू कंडक्ट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आपके पास सैंपल स्पेस क्रिएट होता है, तो उस एलिमेंट्स को रियल सेट की तरफ मैप करता है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर दिस रैंडम वेरिएबल. सो हमने कहा कि अब रैंडम वेरिएबल्स जो है, हमारे पास एक सैंपल स्पेस जो हम क्रिएट होता है, तो हमारे पास हो सकता है कि काफी बड़ा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी इजीली नहीं फाइंड कर सकते. और उस चीज को इजी बनाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेते हैं. जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली, तो अब हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो हमने कहा कि रैंडम वेरिएबल एक हमने क्या लिया, हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स. मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स दे रहा हूँ. रैंडम वेरिएबल एक्स is said to have is said to have exponential is said to have exponential distribution is said to have exponential distribution if if it has if it has following PDF. अब PDF क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. हमने कहा कि एक रैंडम वेरिएबल x जो है, इसको हम कह सकते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इसका PDF जो होगा, जब का इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f of x, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स e पावर माइनस ऑफ लैम्डा एक्स. सिंपल कंडीशन है फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 अदरवाइज. सो आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास अगर कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, हम कह सकते हैं कि उस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल है अगर उसका PDF ये होगा, उसका अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लैम्डा e पावर माइनस ऑफ दिस होगा. एंड अब हमारे पास क्या है कि ये आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, हम मीन्स की वैल्यू निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल एवरेज हमने फाइंड आउट किया है. तो अगर हम पहली बात करें, अगर हम मीन फाइंड आउट करें यहाँ पे, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस यू नो रैंडम वेरिएबल विच इज हैविंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है E of x, दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x f of x, जो कि आप काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो हम रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं. तो व्हाट इज द this exponential distribution function? It is lambda times e power of minus of lambda x dx. I will just integrate this thing from 0 to infinity because x greater than 0 के लिए otherwise 0 है. So हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम lambda, we will take lambda outside. It will be integration 0 to infinity. We have x e power of minus lambda x dx. So now I am just sending pen here so that
सो लेमडा इज आउटसाइड, सो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि दिस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 हो जाएगा, into integration of second function, it is equal to e power of minus of lambda x divided by minus of lambda dx. So now you can get this lambda here, and it is x times e power of minus of lambda x by minus lambda, this minus minus plus 1 by lambda, and integration of e power minus of lambda x dx जब इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट रूल। सो नाउ यहाँ पे मैं आगे आता हूँ, सो आई सॉल्व इट। सो दिस लेमडा बाहर वाला लेमडा बाहर है, सो यू हैव एक्स टाइम्स ई पावर माइनस ऑफ लेमडा एक्स, दिस डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर ले रहा हूँ तो यहाँ पे लेमडा आ रहा है। सो अगेन यू विल इंटीग्रेट दिस ई पावर माइनस ऑफ लेमडा एक्स, सो इट विल बी माइनस विल कम डाउन, सो माइनस यहाँ पे लिखेंगे ई पावर माइनस ऑफ लेमडा एक्स बाई लेमडा नीचे आएगा लेमडा स्क्वायर, तो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। और जब भी आप यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी डालेंगे, सो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, एंड माइनस करेंगे अब लोअर लिमिट 0। जब आप 0 यहाँ डालेंगे तो ये 0 हो जाएगी टर्म, जब आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर। तो देन दिस माइनस माइनस प्लस होगा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 बाई लेमडा। सो मीन्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब आपके पास क्या फाइंड आउट हुआ, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपके पास, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो उस रैंडम वेरिएबल की जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल था, दैट इज इक्वल टू 1 अपन लेमडा। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर नाउ, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, दैट इज 1 बाई लेमडा। सो यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। आई कैन इरेज एवरीथिंग बट जस्ट आई एम कीपिंग सम पार्ट। सो यहाँ पे आपके पास अब एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आ गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन की, दैट इज इक्वल टू 1 अपन लेमडा। सिमिलरली सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप मीन स्क्वायर वैल्यू, यू कैन फाइंड आउट द मीन स्क्वायर वैल्यू। आप मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एंड जब आप इसको, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी लेमडा टाइम्स ई पावर ऑफ माइनस ऑफ लेमडा एक्स डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर। सो आपके पास मीन स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया, और आपके पास यू गॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू आल्सो। तो यहाँ पर भी आप लेमडा को बाहर निकालेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट 2 बाई लेमडा स्क्वायर। सो बाई यूजिंग दिस बोथ बोथ दिस वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट द वेरियंस। तो आप यहाँ से वेरियंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन गेट द वेरियंस। तो यहाँ से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई जस्ट टेल यू वन थिंग। सो आपके पास यहाँ पे मीन वैल्यू भी आ गया और मीन स्क्वायर वैल्यू भी आ गया। सो नाउ फ्रॉम हियर you can easily find out the variance. So you can find out the variance. So variance किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन। जब आप मीन स्क्वायर वैल्यू भी आपके पास पता है और स्क्वायर ऑफ मीन आप फाइंड आउट करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है आपके पास 2 बाई लेमडा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन, दैट इज 1 बाई लेमडा स्क्वायर। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेमडा स्क्वायर आएगा, यू विल गेट 2 माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1 अपन लेमडा स्क्वायर। So you got mean value, mean square value and the variance for the exponential distribution random variable. जब आपके पास एक random variable जिसका distribution exponential था, तो उसका आपके पास mean value भी आ गया, mean square value भी आ गया और variance भी आ गया। अब एक important property है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा यहाँ पे। I'll just discuss one property of this exponential distribution function, that is memory less property। तो इसको जरा हम समझेंगे क्या है। हमारे पास क्या है कि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ
we have this memoryless property of exponential distribution. So what is this memoryless property of exponential distribution? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, सो अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, आपको पता है वो क्या, ई पावर माइनस ऑफ लेमडा एक्स होता है, जो अभी हमने क्या कहा कि जो ई पावर ऑफ माइनस ऑफ लेमडा एक्स होता है, जो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है। और लेट अस सपोज हम यहाँ पे एक एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको चीज को आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि एक्चुअली व्हाट दैट थिंग इज ट्राइंग टू टेल अस। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than s plus of t by x greater than s. What is this? कि what is the probability, आपके पास क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, what is the probability of receiving a signal, yeah we can say that at time s plus of t when we have received a signal at s. समझ रहे हो इस चीज को, अगर हम ऐसे समझें कि what is the probability of receiving the signal at s plus t if we have received the signal at s. So इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस ऑफ t intersection of probability of x greater than s upon, yeah, not probability, I'll just erase it, it won't be like this, probability of, yeah, x greater than s plus of t intersection, I'll just write here, s plus of t intersection x greater than s upon probability of x greater than s. It will be like this, ऐसा ही आएगा ये. So you know this probability of, मतलब what is the probability of receiving the signal at s plus of time s plus t when we have received the signal at x equal to s at s. So now how we will get this? What is this? इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, s greater than s और s plus of t, तो greater than s plus of t, तो इसका जो इंटरसेक्शन आपके पास होगा, what we will get, ग्रेटर देन s और s प्लस ऑफ t, दोनों का कॉमन क्या रहेगा, दोनों का कॉमन आपके पास क्या रहेगा, वी विल गेट कॉमन जो पार्ट होगा, ऑब्वियसली ये s है, ये s प्लस ऑफ t है, तो ग्रेटर देन s ये वाला पार्ट है, और आपके पास s प्लस t से ग्रेटर देन ये वाला पार्ट है, तो कॉमन कौन सा पोर्शन आएगा, दिस वाला पोर्शन विल बी द कॉमन, ग्रेटर देन s प्लस ऑफ t. तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन ऑफ s प्लस ऑफ t, एंड दिस इज probability of x greater than s. So now you will get here this probability of x greater than of s plus of t. तो आपको पता है कि by using exponential distribution function you can write e power of minus lambda of s plus of t, और इसको लिखेंगे e power of minus of lambda s. So now you can get it e power of minus of lambda of s into e power of minus of lambda t, ऊपर ले जाएंगे e power of lambda s. तो दिस इज बेस्ड ऑफ पावर ऑफ एडिड a1 हो जाएगा अगर e पावर माइनस ऑफ लैम्डा t. मतलब ये है कि आपके पास जो नेट जो टर्म पड़ी है सिर्फ t पे डिपेंड करता है, ये s पे डिपेंड नहीं करता. मींस ये प्रीवियसली क्या आया है, देखो मेमोरीलेस का मतलब ही यही है कि हमने क्या कहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सिग्नल एट s प्लस ऑफ t व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सिग्नल एट s. सो मींस अब s प्लस t पे सिग्नल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, it is not depending upon the previous time s, that is called like past history पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो मतलब हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं दिस इज द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. So means it's just depending upon the present, it has nothing to do with the past. So this is called actually what, इसी को हम कहते हैं, ये जो है ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, क्या था वेरिएंस, कैसे हमने मीन्स के वैल्यू फाइंड आउट किया, और कैसे हमने इसकी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को भी चेक किया. तो दिस वाज व्हाट एक्चुअली चीजें जो हमने डिस्कस की अभी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में. एंड नाउ वी विल बी गोइंग फॉर
Gaussian distribution. Gaussian distribution. हम एक्चुअली क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव ऑल दिस थिंग्स बिकॉज डेरिवेशन जो है आपके पास गामा फंक्शंस बहुत मैथमेटिक्स की डेप्थ में चीजें चलेंगी, तो उतना हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस मैथमेटिक्स. तो दिस इज गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. सो काइंडली कीप दीज थिंग्स राइट ऑन योर नोटबुक. तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. तो अब हमारे पास गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, हम उसको कह सकते हैं कि ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये गाशियन रैंडम वेरिएबल है, या एक्सपोनेंशियल, जैसे अभी हमने पीछे क्या कहा था कि एक रैंडम वेरिएबल को हम कब कहेंगे रैंडम, ये जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है जब उसका पीडीएफ ऐसा होगा जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, है कि नहीं. तो वैसे ही हमारे पास गाशियन के लिए भी है, तो हम क्या लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल x, a random variable x is said to have Gaussian distribution, is said to have Gaussian distribution, is said to have Gaussian distribution or normal distribution if it has PDF as follows. अगर इसका PDF ऐसा होगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसा होगा, तो मतलब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं, और इट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या है, दिस इज यूर दिस गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन. सो नाउ हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि रैंडम वेरिएबल x जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन गाशियन होगा अगर इसका पीडीएफ ये होगा. सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर. तो ये जो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. क्यों कहते हैं इसको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, हमें पता है कि एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व 1 होना चाहिए. वी नो द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व शुड बी इक्वल टू 1. तो एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व 1 तभी होगा, हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, ये जो e पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर है, इसको हमें इसके इस पीडीएफ के अंदर का जो एरिया है वो हमें 1 जो है लाने के लिए हमें इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर वी आर गेटिंग area under the PDF curve equal to 1. So that's why this factor is called normalization factor. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, here mu is called mean, and sigma square is called variance of a random variable x. Sigma square is called variance of random variable x. तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा कि हमारे पास अगर एक रैंडम वेरिएबल जो है वो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को फॉलो करता है, वो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो उसका जो उसको हम कहेंगे कि ये रैंडम वेरिएबल जो है ये गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसका. तो हम इसको कह सकते हैं कि गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन तभी है अगर उसका पीडीएफ ये होगा, उसका मीन जो होगा वो म्यू होगा और वेरियंस जो होगा सिग्मा स्क्वायर होगा. सो हम यहाँ से इसका मीन वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से इसका मीन स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है आपके पास किसी भी रैंडम वेरिएबल की होती एक्स f(x) dx. सो आप जब इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, so when you will integrate it like x into 1/√2 pi sigma square e power minus of x minus of mu whole square by 2 sigma square dx, so you will get it equal to mu. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट म्यू. सो अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास गामा फंक्शन आएंगे, एरर फंक्शंस वगैरह जो भी हैं. सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस व्हाइल इंटीग्रेटिंग दिस. जो कि हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. व्हाई, बिकॉज वी आर हियर फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट ओनली. सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज द गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन.
पर अगर इसका पीडीएफ की कर्व की अगर हम बात करें, अगर हम पीडीएफ कर्व की बात करें, तो जो पीडीएफ होगा इसका, हमने अभी कहा कि जो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन है, जब के पास गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने कहा पीडीएफ जो है उसका ऑफ एक्स की जो हमने बात की, दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर पीडीएफ ऑफ द गाशियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। एंड हमने ये कहा कि इसका जो हम इसका मैं जो अभी पीडीएफ ड्रॉ करूंगा, जस्ट लुक हियर। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे 2D प्लेन क्रिएट किया। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज योर म्यू, दिस इज योर द मीन वैल्यू। तो जब हम पीडीएफ ड्रॉ करेंगे, जब हम पीडीएफ ड्रॉ करेंगे, सो इट इज बेल शेप्ड, oh sorry, difficult to draw, I'll just try once more। तो आपके पास जो ये कर्व आएगी, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक बेल शेप्ड। तो जब के पास यहाँ पे जो टॉप वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड योर यू नो, यहाँ पे जो है मीन वैल्यू है, जो आपके पास म्यू पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट मीन वैल्यू बट एक्स, जहाँ पे मीन वैल्यू है, जहाँ एक्स इक्वल टू मीन, ये एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे अगर हम एक्स इक्वल टू म्यू की बात करें, अगर हम एक्स इक्वल टू म्यू की बात करें, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि पीडीएफ कर्व है इसका, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो वैल्यू होगा एट एक्स इक्वल टू म्यू एफ ऑफ एक्स, सो इट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। जब x इक्वल टू म्यू की बात डालेंगे तो म्यू माइनस 0 हो जाएगा, एनीथिंग पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1, यू विल गेट 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। सो मींस x इक्वल टू म्यू जब आप वैल्यू डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई, सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले रहा हूँ, सिग्मा। तो मींस यहाँ पे x इक्वल टू म्यू, वैसे ही आप आगे जा सकते हैं यहाँ पे, और वैसे आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। मींस क्योंकि सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू मीन, यू विल गेट म्यू प्लस ऑफ सिग्मा हियर, लेट अस सपोज, एंड सर म्यू माइनस ऑफ सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आपके पास कुछ वेरिएंस की वैल्यू होगी, जो कि एक्सपेंशन दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हम इस एक्सपेंशन की बात करें तो दिस इज योर वेरिएंस, कितना आपके पास वेरी कर रहा है आपके पास रैंडम वेरिएबल का, कितना स्ट्रेच है, कितना स्प्रेड है। तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा पे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली म्यू प्लस सिग्मा पे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो इस सेम वैल्यू होगी और यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू कारस्पॉन्ड करेगी, तो यहाँ पे वैल्यू कारस्पॉन्ड करेगी। सिमिलरली म्यू म्यू इक्वल टू 2 सिग्मा, म्यू इक्वल टू 2 सिग्मा पे, म्यू इक्वल टू 3 सिग्मा पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मीन्स आपके पास यहाँ पे x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, तो ये क्या है, x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा है। जब x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा डालेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा की अगर हम बात करें तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस ऑफ x, क्या है, म्यू माइनस सिग्मा। सो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, आएगा ऊपर सिग्मा स्क्वायर अपान ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/√2 पाई सिग्मा इंटू ई पावर माइनस ऑफ 0.5। सो दिस इज द वैल्यू हियर, यहाँ पे 1/√2 पाई सिग्मा इंटू ई पावर माइनस ऑफ 0.5। सो आपके पास क्या होगा कि ऐसे ये जो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास दिख रहा है, ये जो गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपके पास, इसके आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी, बट एट मीन यू विल गेट द पीक वैल्यू। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एट द मीन यू आर गेटिंग द पीक वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड आफ्टर दैट इज डिक्रीजिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास इस गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कितने एग्जाम्पल है आपके पास लाइफ के अंदर, जो रियल रियल टाइम एग्जाम्पल है। जैसे हमने कहा किसी भी चीज की एनर्जी, जैसे किसी भी चीज की एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, पहले लेट सपोज कि इंक्रीज हुई, आपने कहा लाइक एनर्जी इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है। तो जैसे आपके मोबाइल फोन की बैटरी आपने चार्ज किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, तो पहले जब स्टोर होता है तो चार्जिंग एनर्जी चार्ज हुआ, देन व्हेन यू आर यूजिंग इट डिस्चार्जिंग। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो है वहां पर भी। तो वैसे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पे आप गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेल शेप करो आपको मिलेगा। सो दिस वाज द बेसिक गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन
We have discussed the basic exponential distribution. We have discussed different types of distribution yet, but now we will be going for more distributions, which will be making more sense for communication point of view. Thank you. Thanks a lot.